रामू जी एक जोशी के पास अपनी कुंडली दिखाने गया। जोशी, तेरा नाम रामू है। रामू खुश होकर, जी महाराज। जोशी, सुषमा तेरी बीवी है। रामू, जी जी महाराज। जोशी, तुझे 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। रामू, जी हाँ महाराज जी। जोशी, तूने अभी 20 किलो चावल खरीदे हैं। रामू, जोशी के पैर छूते हुए, महाराज आप तो अंतर्यामी हो। जोशी गुस्से से बोला, अगली बार आना तो कुंडी लाना, राशन कार्ड नहीं। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे 2 लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। पहली लड़की, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं भगवान करे तेरी शादी हो जाए शराबी। मैं रुकूं या जाऊं? गांव में प्रवचन हो रहे थे। महाराज बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है। इस गांव का प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य मरेगा। महाराज के वचन सुनकर वहां उपस्थित गांव के सभी श्रोता रोने लगे। उन्हीं के बीच बैठा पप्पू जोर जोर से हंसने लगा। महाराज को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने पूछा, क्यों हंस रहे हो पप्पू? मैं इस गांव का नहीं हूँ। महाराज ने उसे तबला फेंक के मारा। चौधराइन ने चौधरी से कहा, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी बोला, रे बावली, तने के पता इसमें 3 देवता निवास करे से। नीचे जल देवता, बीच में पवन देव और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं। हरियाणा का एक बुढ़ा व्यक्ति बस में बैठा था। तभी एक महिला चढ़ी। उसके पास 4-5 थैले थे। वह बुढ़े के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ताऊ तो एक थैला पकड़ लेगा। बूढ़े ने थैला ले लिया। धीरे धीरे करके महिला ने सारे थैले बुढ़े को सौंप दिए। फिर बोली, ताऊ तेरा नाम कैसा है? बुढ़ा बोला, मेरा नाम से खूंटी, कुछ और टंगवा दे सके। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? डिनर पार्टी से पहले लिटिल जॉनी को भगवान की प्रार्थना करने को कहा गया। लिटिल जॉनी, लेकिन मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती। जॉनी के पापा, बेटा अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और गरीबों के लिए प्रार्थना करो। जॉनी ने प्रार्थना शुरू की, प्रिय भगवान, हमारे मेहमानों और उनके बच्चों के लिए धन्यवाद जो मेरा पूरा खाना और आइसक्रीम खा गए हैं। डॉक्टर ने एक बूढ़े व्यक्ति को कहा, बाबूजी, आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेंगी। बुढ़ा व्यक्ति, निकाल दो बेटा, जब रिवाल्वर ही नहीं चल रहा तो गोलियां किस काम की।